ये वीडियो देखने के बाद में आपकी थायराइड की प्रॉब्लम फुर्र से उड़ने वाली है। जी हाँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज डेफिनेटली, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। सो लेट्स गो। हेलो 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 गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल इनफ इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो ना, मुझे पता है, बहुत ज्यादा गोलियां खा रहे हो थायराइड की, और ये जानना भी चाहते हो कि आखिरकार थायराइड को नॉर्मल कैसे करें। सो इफ यू वांट टू डू दैट यू नीड टू स्टिक विद अस। तो चलो लेट्स गो विद मिशन परिवर्तन। सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म क्या कहता है? हाइपरथायराइडिज्म ये कहता है कि टू मच थायराइड हार्मोन, जब ज्यादा थायराइड का हार्मोन जनरेट होने लगे थायराइड ग्लैंड की वजह से, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। आई रिपीट, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और जब ये हो जाता है तो बॉडी में आपको फील होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाएगा ना, तो इट मींस आपका वेट लॉस होने लगेगा, स्वेट होगा, पिंपल्स होंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, थके हुए महसूस होगे, मसल्स में वीकनेस हो जाएगी, यहां तक कि एनेक्सिटी और इरिटेबिलिटी भी आपको महसूस होने लगेगी। वहीं अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, ये क्या कहता है? ये कहता है कि टू लिटिल थायराइड हार्मोन, जब बहुत कम थायराइड हार्मोन जनरेट होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तब बॉडी में पता है क्या होता है? मैं बताता हूं आप लोगों को। तब आपकी बॉडी में होता है, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी आपकी बॉडी। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो हो जाएगा, और जब वो स्लो हो जाएगा तो आपका वेट गेन होने लगेगा, थकान होगी, फीलिंग कोल्ड, ठंड सी महसूस होगी, यहां तक कि बाल भी हो सकता है झड़ने लगे आपके, डिप्रेशन की शिकार हो सकते हो आप, यहां तक कि स्किन और हेयर आपके ड्राई होने लगेंगे। और डिप्रेशन तो आप समझ ही गए होगे अच्छे से। तो अब ये तो हमने जान लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं छुटकारा कैसे पाया जाए। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द बेसिक लेवल setting, just like mobile setting. If you apply these setting in your body, definitely you will achieve the success to reduce, to maintain a healthy थायराइड हार्मोन। थायराइड को, यानी कि थायराइड जो हार्मोन है उसको नॉर्मल रखने के लिए, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हाई हो, उसके लिए कुछ एडवाइस मैं देता हूं। हालांकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आपको कंसल्ट करना होगा डॉक्टर से ही, हो सकता है वो कोई गोली चलाए। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ एक तरीके से मैं कहूं घरेलू नुस्खे या फिर वो एडवाइस बता रहा हूं जो आप अप्लाई कर सकते हो बिना डॉक्टर से सजेशन लिए हुए, बिना इवन पैसे खर्च किए हुए। ठीक है ना? तो पैसा बचाना है तब तो देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले की जो हम बात करें, आयोडीन की इंटेक। आयोडीन की इंटेक जो है आप बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके प्रोडक्शन में? थायराइड के हार्मोन्स के प्रोडक्शन में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन की जो मात्रा है वो ना तो ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो जाए। ठीक है ना? दूसरी चीज, बैलेंस डाइट। कंज्यूम अ वेल बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ whole foods, fruits, okay, and sure you get enough vitamins and minerals including vitamin D, zinc, iron, and you can eat the dates, okay. And the other one is manage stress. अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो शादी को, बच्चों को, बीबी को, हस्बैंड को लेकर, तो आपको स्ट्रेस को कम करना होगा। ये स्ट्रेस बहुत बुरी चीज है। स्ट्रेस ना केवल एक बीमारी को क्रिएट करता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों को हेल्प करता है बढ़ने में। तो इसको कम करने के लिए योगा कर लो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन, कई टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई कर लो। ठीक है ना? द अदर वन इज रेगुलर एक्सरसाइज, नॉट ओनली द फिजिकल बट स्पिरिचुअल एज वेल एज। ठीक है ना? फिजिकल एक्टिविटी जो है, साइकिलिंग करो, योगा करो, एरोबिक करो, थोड़ा सा खिंचाव करो, ट्रेनिंग लो। ठीक है? जिम जाओ, स्ट्रेचेस ट्रेनिंग लो। तो these will definitely help you a lot that any medicine will help you. So thank you very much for watching our video. Must share the video if you like the way I talk.